और आज का मेरा विषय है इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान। उसका घटक है खेल और इतिहास समीक्षा। ये जो हमारा चैप्टर है 7 पॉइंट है और इसमें खेल और इतिहास इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आपका लेसन और इसमें आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है 7.1 में खेलों का महत्व, मतलब हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है, खेलों के प्रकार, खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। 7.4 में खेलों की सामग्री और खिलौने। 7.5 में खिलौने और इतिहास। 7.6 खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। लास्ट हमारा 7.7 खेल और व्यवसाय के अवसर। सबसे पहले हम देखेंगे खेल क्या है। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं आपको वो खेल की परिभाषा है। आप ध्यान देना सभी बच्चे। मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को हम खेल कहते हैं। सबसे पहले हम खेल और इतिहास का क्या संबंध है थोड़ा सा उसका हम जानकारी लेंगे। तो मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है, क्योंकि खेलना जो है मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मतलब जन्म से ही खेलना क्या है, स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। जिस प्रकार से पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो खेल खेलने के लिए क्या करते थे, शिकार करना पसंद करते थे, वो उनका खेल था। उसी प्रकार से खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा है। भारत के प्राचीन साहित्य में, भारत की जो प्राचीन पुस्तकें हैं महाकाव्यों में द्विक मतलब 2 लोगों के बीच में होने वाला कुश्ती, दंगल ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। और रथों और घोड़ों की दौड़, शतरंज का उल्लेख मिलता है। ये तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ली। अभी हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। 7.1 खेलों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, खेल का महत्व क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे खेलों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में, हमारे जीवन में देखो दुख, चिंताएं ये सब रहती हैं, तो इसको भुला देने के लिए हम क्या करते हैं, खेलों का सहारा लेते हैं। जीवन में खेलों का महत्व जो अभी मैंने आपको पॉइंट दिखाया है उसमें आपको याद करने वाली यही बातें हैं जो आपके सामने आ रही है। मन बहलाने और मन को ताजगी, स्फूर्ति से भर देने का कार्य खेल करता है। ये आपको याद करना है खेलों के महत्व के लिए। खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनका क्या होता है, व्यायाम होता है। उनका शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है। मानसिक धैर्य और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। मानसिक धैर्य और खिलाड़ीपन के गुणों में वृद्धि होती है। सामूहिक खेल, सामूहिक मतलब बहुत सारे लोग मिलकर खेलते हैं। टीम के अनुसार जो खेल खेला जाता है उसके अंदर पारस्परिक सहयोग और मेल जोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। ये तो हमारा हो गया खेलों के महत्व के पॉइंट। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये खेलों के महत्व के लिए, ये आपको याद करना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है खेलों का महत्व लिखो। अभी हमारा पॉइंट है 7.2। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन मतलब इस 7.2 को सुनेंगे। खेलों के प्रकार। खेल के 2 प्रकार हैं, एक है घरेलू खेल और दूसरा है मैदानी खेल। जो घरेलू खेल है उसके अंदर कौन कौन से खेल आते हैं
उनके स्क्रीन में आपके सामने शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो घरेलू खेल है वो घर के अंदर ही बैठ के खेले जाते हैं, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, और इसे हम बैठक वाले भी खेल कहते हैं, जैसे ताश, पासे वाले और कौड़ियों वाले खेल। जो मैं खेल के नाम ले रही हूँ बच्चों, उसके पिक भी मैं आपको सामने स्क्रीन पे रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। कैरम, घरेलू खेल, ये सारे घरेलू खेल के अंतर्गत आते हैं। शतरंज हो गए, सागर गोटे हो गए। सागर गोटा भी एक प्रकार का खेल होता है, और इसमें लड़कियां जो है ऐसे सर्कल में बैठती हैं और एक दूसरे को ताली मार के उसी सर्कल में क्या करती हैं, घूमती हैं। ये सागर गोटा इसे भी कहते हैं। उसके बाद घर में ही खेले जाने वाले गुड्डा और गुड़िया का खेल, ये भी छोटी लड़कियों का बहुत पसंदीदा खेल है, और घर के सभी लोग इसमें सम्मिलित भी होते हैं छोटे बच्चों के साथ में। तो ये हमारा हो गया घरेलू खेल। अभी अगला है मैदानी खेल। मैदानी खेल जो है, इसमें आपको 3 खेलों के बारे में जानना है। मैदानी खेलों में आपको देसी खेल आएंगे, विदेशी खेल आएंगे, और मैदानी खेल आएंगे, और एक आपको साहसिक खेल। तो ये सारे खेलों के बारे में हमें मैदानी खेल के अंदर देखना है। तो मैदानी खेलों में सबसे पहले हम देसी देखेंगे, मतलब देसी खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं। ये रही आपकी पॉइंट, देसी खेल। देसी खेल में आपको कबड्डी, आट्या पाट्या करके एक गेम होता है, इस प्रकार का देखो होता है, बच्चे खेलते हैं, आट्या पाट्या करके गेम होता है, ये देसी खेल के अंतर्गत आता है। खो खो, कंचे, यहाँ पे कांच की ऐसे छोटी छोटी गोटियां होती हैं, और इसको लड़के लड़कियां खेलते हैं, इसको हम कहते हैं कंचे वाले खेल। ये देसी खेल के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे खेल हैं, जैसे गुल्ली डंडा, ये देखिए गुल्ली डंडा, मिट्टी की चक्कई, ये मिट्टी का बनाया हुआ रहता है, इसको चक्कई बोलते हैं या घिरनी बोलते हैं। लट्टू घुमाना, ये सारे जो खेल हैं वो देसी खेलों के अंदर आते हैं। और एक नाम आपको दिया है झिम्मा करके आपके टेक्स्ट बुक में। झिम्मा जो है, लड़कियां एक दूसरे को वृत्त में सर्कल बनाकर खेलती हैं। उसी प्रकार से लंगड़ी भी ये हमारा किसके अंतर्गत है, देसी खेलों के अंतर्गत आ जाता है। अभी हम विदेशी खेल देखेंगे। विदेशी खेलों में बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, हॉकी होता है। ये मतलब बाहर विदेश में जाके खेले जाने वाले, तो मतलब विदेशी खेल हो गए, विदेशों में खेले जाते हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। उसका पिक मैं आपको दिखा रही हूँ। विदेशी खेल, बैडमिंटन, इस प्रकार का बैडमिंटन होता है, आप सभी को पता होगा। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में इस प्रकार से खेला जाता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश किसमें होता है, मैदानी खेलों में होता है। सॉरी, विदेशी खेलों में होता है, जो कि मैदानी खेलों के अंतर्गत आता है। अभी हम आगे देखेंगे मैदानी खेलों पे। खेलों में मैदानी खेलों मतलब मैदान के ऊपर खेले जाने वाले खेल। तो जो मैदानी खेल होते हैं उसमें धावन की दौड़ मतलब रनिंग, ये विश्व भर में लोकप्रिय है। इसके अंदर 100 मीटर से 200 मीटर का मैराथन
की दौड़ का समावेश होता है। इसमें शारीरिक कौशलों पर आधारित गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद, यहाँ पे मैंने पिक आपको स्क्रीन पे शेयर किया है और नाम भी ले रही हूँ, ऊंची कूद, पानी के खेलों में तैरने की स्पर्धाएं, वाटर पोलो, नौकायान स्पर्धाएं शारीरिक व्यायाम के खेलों में आते हैं। और इसमें से एक मलखंभ करके नाम है आपको। मलखंभ मतलब ये, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में इसका पिक दिया गया है। और जिस्मानी खेल, जिस्मानी ये और जिस्म से संबंधित ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊंची कूद, हॉकी सॉरी तैराकी, गोला फेंक, ये आपको मैदानी खेलों में आते हैं। उसके बाद साहसिक खेल उसी के अंतर्गत है, लेकिन साहसिक मतलब साहस होना चाहिए इन खेलों को खेलने के लिए। कमजोर दिल वाले ये खेल नहीं खेल सकते हैं। स्केटिंग, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है स्केटिंग का। उसके बाद पर्वतारोहण, पर्वतों पे चढ़ने के लिए। ग्लाइडिंग, आगे की पिक में आपको ग्लाइडिंग दिख रहा है। मोटरसाइकिल, उसके बाद मोटर कार की दौड़ का समावेश जो होता है ये साहसिक खेलों के अंतर्गत होता है। अभी आगे हमारा खेल प्रतियोगिताएं हेडिंग है। खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत याद रखने वाली बातें क्या है कि जो संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप, क्रिकेट प्रतियोगिताएं, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल हैं। ये पिक सारे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए बार बार वही पिक नहीं लाऊंगी, तो आप सिर्फ ध्यान से सुनो। जो हॉकी है और क्रिकेट हमारे देश के लोकप्रिय है, और हॉकी जो है हमारा जो है राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इन खेलों की प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया जाता है वो स्थानीय, नगरी, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी जो होता है उसी क्षेत्र में उत्तम करियर बना सकता है। अगर खिलाड़ी अच्छा निकलता है खेलने में तो वो अपना करियर बना सकता है। 7.3 में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। 20वीं-21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें ओलंपिक का मतलब होगा कि 4 साल में एक बार खेले जाने वाला खेल होता है, और ये किसी एक शहर का चुनाव किया जाता है और वहां पे ये खेल खेला जाता है ओलंपिक का। एशियाई राष्ट्रमंडल जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले खेल, वापस से वही नाम आ रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण, मतलब ये जो खेल होते हैं इनका प्रसारण जो है दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर विश्व भर में एक ही साथ में किया जाता है। दूरदर्शन आपका जो टीवी, आप टीवी देखते हो ना, उसी को दूरदर्शन कहते हैं। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं हो पाते हैं, मतलब जो खेल हो रहा है उसमें जिस देश के लोग भाग नहीं ले पाते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें देखने का आनंद उठाते, मतलब उन देश के लोग भी इस खेलों को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे विश्व कप क्रिकेट,
आप क्रिकेट से भली भांति अच्छे से परिचित हो और आप देखते भी होंगे बच्चे। इस प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर, जब हमारा देश भारत फाइनल में पहुंचता है, तो विश्व भर के लोग ये मैच को देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैच जो देखते हैं ना, उसको सीखने की दृष्टि से देखते हैं, और कुछ लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इन मैचों की ओर से विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती हैं। खेल से संन्यास प्राप्त, मतलब जो खेल चुका है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सौरभ गांगुली, वो खेल चुके हैं और संन्यास के तौर पे, मतलब वो खेलते नहीं है, पर देखो वो हमेशा माइक पे बोलने के लिए, खेल का पूरा ब्यौरा देने के लिए माइक पे बोलते रहते हैं, तो संन्यास प्राप्त, संन्यास ले लिए हैं। ऐसे खिलाड़ी क्या करते हैं कि दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आगे आते हैं। ये हो गया हमारा खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो इसमें आपको ये सारी चीजें याद रखना है। खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण, आपको अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। आगे हमारा है 7.4। 7.4 में खेलों की सामग्री और खिलौने। इसमें इसके अंदर हमें ध्यान रखने वाली बातें ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, देखो खेलों की सामग्री, सामान और खिलौने, छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, खिलौने कहते हैं। छोटे बच्चों को हम अलग अलग प्रकार के खिलौने देके उनका मतलब मनोरंजन करते हैं, या वो उनमें बिजी रहे, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खिलौने कहते हैं। प्राचीन पुराने समय में उत्खनन में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए। उत्खनन का मतलब होगा कि मिट्टी को खोदने के बाद जो चीज मिली उसे उत्खनन कहते हैं। तो खिलौने पाए गए, इन खिलौनों को सांचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता है। सांचा भी सांचा का अर्थ ये होगा, जैसे आपको मैं उदाहरण देती हूँ, दिवाली के टाइम पे आप देखो गुजिया बनता है सबके घर में, तो गुजिया बनाने के लिए जो सांचा आता है, वैसे ही मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए सांचे होते हैं, या उसको हाथ से ही दबा के बनाया जाता था। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य, साहित्य का मतलब होगा पुस्तकें, मतलब उससे संबंधित, प्राचीन भारतीय से संबंधित जो चीजें हैं वो पुस्तक में पुर्तगालियों का उल्लेख मिलता है, सॉरी पुतलियों का उल्लेख मिलता है। एक शूद्रक नाम के लेखक थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था, और उस नाटक का शीर्षक जो है मृक्ष कटिक ये रखा था, लेकिन उस मृक्ष कटिक का अर्थ जो है वो मिट्टी की गाड़ी है। देखो मिट्टी के सुंदर खिलौने, अभी जो मैंने पॉइंट पढ़ा है उसी का मैं आपको पिक दिखा रही हूँ। मिट्टी के सुंदर खिलौने इस प्रकार से प्राचीन समय में बनाए जाते थे। पुतलियां, देखो पुतलियां इस प्रकार की दिखती थी। पुतलियों को रंग से किया जाता था, उसमें धागा बांध दिया जाता था और उनको नचाया जाता था। मिट्टी की गाड़ियां, ये देखिए आप, मिट्टी के सुंदर सुंदर गाड़ियां बनी हुई हैं। तो ये जो अभी आपने देखा, ये खेलों की सामग्री और खिलौने इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हमारा स्टार्ट होगा 7.5। 7.5 में खिलौने और इतिहास। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, खिलौने और इतिहास। खिलौने के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है, सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है। महाराष्ट्र में, आगे देखिए, महाराष्ट्र में दिवाली के समय पे मिट्टी के किले, किले भी बोल सकते हो या गढ़ भी बोल सकते हो, बनाने की लंबी परंपरा है। मतलब महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसे किले बनाने की लंबी परंपरा है, और ये मिट्टी बनाए जाते थे। मिट्टी के किलों और उसके
अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो सहयोगी होते थे उनकी प्रतिमाएं रखते थे। ये महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों के कारण निर्मित हुआ था, उस इतिहास का स्मरण करने का यह एक माध्यम है। आपको उसके नीचे की पॉइंट देखना है। इटली, इटली एक शहर है। इटली के पापाई शहर में उत्खनन में एक भारतीय हस्ती दंत से बनाई हुई गुड़िया पाई गई थी। पापई शहर में हाथी के दांतों को मिक्स करके एक गुड़िया बना गई थी, और वो मतलब उत्खनन में जब मिट्टी को खोदा गया प्राचीन समय में तो वो पाया गया। ये गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों ने क्या किया, अनुमान लगाया कि ये जो गुड़िया पाई गई है ये पहली शताब्दी की होनी चाहिए। और इसी के आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया गया या अनुमान किया जा सकता है। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने जो होते थे वो प्राचीन समय में विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकाश डाल सकते हैं। मतलब पारस्परिक एक दूसरे में संबंध रखते हैं। ये देखिए मिट्टी का किला, या इसको गढ़ भी कह सकते हैं। इस प्रकार का किला बनाया जाता था और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोगी की प्रतिमाएं रखी जाती। अभी 7.6 में आपको खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में, खेल और उससे जुड़े हुए साहित्य, यह एक नवीन ज्ञान शाखा है। मतलब ज्ञान का भंडार है। खेलों से संबंधित पुस्तकों, मतलब खेल से संबंधित ज्ञान पुस्तकों, कोशों, कोश का मतलब होगा पुस्तकालय, वहां पे बहुत सारी पुस्तकें होंगी, मतलब एक भंडार होगा पुस्तकों का। आप कोई भी पुस्तक उठा के खेल से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। को नए से बनाया जा रहा है, जो कोश हैं उनको नए से बनाया जा रहा है। अभी अभी मराठी भाषा में मलखंब का इतिहास प्रकाशित हुआ। एक पुस्तक है, उसका नाम है मलखंब। ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ है। व्यायाम पर कोश पाया जाता है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाले षटकार नाम की पत्रिका का पहला प्रकाशन होता है। मतलब एक पुस्तक लिखी गई, सबसे पहले उसका प्रकाशन हुआ, उसका नाम है षटकार। और अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी में खेल से संबंधित साहित्य बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं। मतलब जो खेल होता है उसके बहुत सारे चैनल देखिए आप टीवी पे, बहुत सारे चैनल है, उस पे खेल के बारे में ही 24 घंटे दिखाया जाता है। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर, वर्तमान मतलब अभी के समय में, अभी जो समय हमारा चल रहा है, तो चल रहा है उसी को कहेंगे वर्तमान समय में। खेल और खिलाड़ी के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्में बनाई गई, जैसे मेरी कॉम, दंगल। मेरी कॉम जो है उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला थी और उन्होंने कांस्य पदक ये प्राप्त किया था। मतलब वो जीतकर लाई थी। उसके बाद फोगट बहनें, जो दंगल आपको फिल्म दिखाई गई थी टीवी पे, उसमें 2 बहनें थी, उनका फोगट सरनेम है। तो ये बहनें कुश्ती पहलवान के रूप में सामने आई थी और इसमें भी उन्होंने, ये जो फिल्म दिखाई गई थी वो जीवन पे आधारित फिल्में थी। उसका चित्र देखिए, मैरी कॉम फिल्म जो अभी थोड़े समय पहले आई थी, दंगल, ये सारी फिल्में हैं। मेरी कॉम देखिए, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। मेरी कॉम का चित्र देखिए आप लोग। उसके बाद फिल्म का निर्माण
फिल्म का निर्माण करते समय अगर कोई फिल्म बनाई जा रही है तो उसके पहले कालखंड का मतलब होगा अवधि, समय कितना लग रहा है, उस समय में बोली जाने वाली भाषा, जिस समय वो फिल्म बनाई जा रही है उस समय में बोली जाने वाली भाषा, परिधान, परिधान का मतलब होगा पोशाक, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है, जो जीवन है उसका बारीकी से निरीक्षण करना पड़ता है और इन घटकों को ध्यान में रखकर इतिहास के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं। कोश और समाचार पत्र, जैसे कोश लिखना है, समाचार पत्र है अथवा अन्य स्थानों पर खेलकूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। जो भी इसके बारे में लिख रहा है उसको खेलों से संबंधित जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसे जानकारी होगी तभी वो लिख सकता है, अन्यथा वो उसके बारे में नहीं लिख सकता है। अभी हमारा अगला पॉइंट चालू होगा, खेल और खेल और व्यवसाय के अवसर। व्यवसाय मतलब रोजगार। खेल और इतिहास की सरासरी निकाली गई तो ये भिन्न भिन्न पाई गई, लेकिन इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है ऐसा लगा। इतिहास के विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध है। खेलकूद के संदर्भ में अनेक अवसर उपलब्ध है, जैसे ओलंपिक अथवा एशियाई खेल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में लेखन समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। तब ये चीजों, जैसे खेल में भी अगर आपको अच्छे से सीखना है, आगे जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी तज्ञ को चुनना पड़ेगा, जो तज्ञ होगा, जो वो खेल खेल चुका है और उसको तज्ञ मतलब बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, किसी विषय से संबंधित बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को हम क्या कहेंगे, तज्ञ कहेंगे। तो उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। खेल प्रतियोगिता के चलते उन खेलों प्रतियोगिताओं का समीक्षीकरण, निवेदन करने अथवा आंखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है। मतलब जो सामने दिख रहा है उसका पूरा हाल बताने के लिए या पूरा उसका ब्यौरा बताने के लिए एक तज्ञ की आवश्यकता होती है। इन तज्ञों को, ये जो तज्ञ होते हैं, दर्शक देखने वाले, श्रोता सुनने वाले के सम्मुख, मतलब जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके समक्ष क्या करना पड़ता है, खेल का पूरा इतिहास, उसके पिछले आंकड़े, मतलब पिछले खेल में क्या हुआ था, या पिछला जब इसके पहले का क्रिकेट हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें खेल में हुए अब तक के कीर्तिमान, व्याप्ति प्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित ऐतिहासिक जैसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है। और ये दूरदर्शन पर जो हमारा टीवी चैनल है, उस पे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का जो प्रसारण है वो होता रहता है, सीधा प्रसारण होता रहता है। और अलग अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, उनका विवरण रखने वाले को महत्व प्राप्त होता है, तब उसको महत्व प्राप्त होता है। खेलकूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण चलता रहता है। आपने देखा होगा टीवी पे कुछ चैनल, मतलब जो है कि वो खेल कूद के बारे में ही पूरा 24 घंटे दिखाते रहते हैं, उस पे बाकी आपको कोई चीज नहीं आएगा, सिर्फ खेल से संबंधित ही चीजें आपको दिखाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, और ये क्या हो गए कि रोजगार के अवसर उपलब्ध है, इससे क्या हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, वो
पैसा कमा रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिताओं का मतलब होगा किसी काम में, मैं प्रतियोगिताओं का मीनिंग आपको बता रही हूँ, किसी काम में या किसी मुकाबले में औरों से आगे जाने की होड़। मतलब आप अपने सामने जो खड़ा है खिलाड़ी, जो आपसे खेलना चाहेगा, आप सोचोगे मैं इससे जीत जाऊं, इसी को हम कहते हैं प्रतियोगिता में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी यहाँ पे पंचों का मतलब होगा अंपायर। आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेले जाते हैं उसमें एक अंपायर होता है। वो क्या करता है, आउट, नॉट आउट और 6 4 सारी चीजों को बताता है, तो उसे ही हम कहते हैं पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, या उसे अंपायर के रूप में योग्यता प्राप्त होती है। अभी ऐसा करने के लिए, ऐसा बनने के लिए क्या करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षाएं ली जाती है। जो अंपायर के रूप में चुनकर आता है उनसे परीक्षाएं ली जाती है। योग्यता प्राप्त मतलब जो पास होके आया है उस नौकरी के लिए, उसको क्या किया जाता है, जिला और राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब वो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, राष्ट्रीय अपने देश में, बाहर के देश में भी जाकर, अंतरराष्ट्रीय मतलब बाहर के देशों में जाकर भी कार्य करने का उनको मौका प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी हैं। मतलब सरकारी, जो सरकार से संबंधित है, गैर सरकारी अवसर प्राप्त है, खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रवृत्ति मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं जो बच्चे अच्छे खेलने में निकलते हैं। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं। जो खिलाड़ी अच्छे खेलने में निकलते हैं वहां पे सरकारी विभाग में, और निजी कंपनियां जो होती हैं वो वहां पे कुछ स्थान जो होते हैं उनके लिए स्पेशल रूप से रखा जाता है कि वो आके इसमें आ सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास और खेल से संबंधित, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। और अभी किसी बच्चे को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरा टॉपिक फिनिश होता है। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैडम। हाँ सर, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ ओके सकते मैडम, हैं। ओके। हाँ बच्चों, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछ सकते हो। अपना माइक ऑन करो। हाँ मनीष। हेलो सर। हाँ पूछो बेटा। टीचर, ये सर ये बोर्ड का पेपर कभी स्टार्ट होएगा? हाँ, उसका टाइम टेबल मिलेगा बेटा। शायद अप्रैल के एंड से आपका बोर्ड का पेपर चालू होगा। अप्रैल से एंड से? हाँ ओके सर। सर और ये मेरे को बताओ सर, ये मैरी कॉम का तो समझाओ सर, नहीं समझ जाता मैरी कॉम के बारे में। सर मैरी अच्छा कॉम का अच्छा। जन्म कब हुआ था? हाँ मैडम, बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ संगीता मैडम। संगीता मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। संगीता मैडम। संगीता मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। संगीता हेलो सर। मैडम।
हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आ रही है सर, मैडम। आवाज आ रही है? हाँ आ मैम। रही है मैडम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पूछो बेटा, पूछो क्वेश्चन अपना पूछो। हेलो मैम। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम ये इसके बारे मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? ये जो टॉपिक है बेटा, यहाँ हाँ। पे मैरी कॉम के जन्म के बारे में नहीं है, उसमें इनका क्या उन्होंने खेल में प्रदर्शन किया था, क्या जीता था, वो सारी चीजें हैं। तो आपको इतना ही रखना है याद। और उनके जन्म ये सब आपको इसमें टॉपिक में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीता था उन्होंने, और ये सारी चीजें इसमें है, तो ये आपने इसमें नहीं आएगा। ओके मैम, ओके ओके। हाँ ओके बेटा। और और कोई? और किसी बच्चों को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। धन्यवाद मैडम। ओके। ओके सर। और धन्यवाद। मैं